बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज की वीडियो में करेंगे। इसमें स्टेटमेंट हमें दी गई, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको सिलेक्ट करना है एक आंसर को जो कि करेक्ट होगा। फर्स्ट पे स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ स्पेस आ 3D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज सेम एज इट कैपेसिटी, यानी वो कह रहे हैं कि 3D ऑब्जेक्ट की जो स्पेस है वो इतने ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनकी क्या होती है, सलाहियत होती है या गुंजाइश होती है। तो ऐसे ही है, क्योंकि जितनी उनकी गुंजाइश होती है उसके मुताबिक वो उतनी स्पेस को वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब उसको घेरते हैं। तो फर्स्ट में इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉर क्यूब्स ओनली, ट्रू फॉर सम सॉलिड्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब इसका सेकंड हमें दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि इफ़ अ क्यूबाइड हैज़ वॉल्यूम ऑफ 40 क्यूबिक यूनिट, अगर वो कह रहे हैं कि क्यूबाइड है उसको वॉल्यूम 40 क्यूबिक यूनिट आ रहा है, तो वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी, तो ए, बी और सी की वैल्यूज़ इनमें से कौन सी होंगी। ठीक है, यानी टोटल वॉल्यूम कैसे आप फाइंड करते हैं, जो ए, बी, सी तीनों वैल्यूज़ को आप क्या करते हैं, क्यूबाइड में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिन्हें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए, बी और सी दी गई हैं, तो आपने देखना है कि कौन से ऐसे तीन जो हैं वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाता है, 40, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तीन जो है साइड्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ए जो है उसमें ए साइड दी गई है 10, बी दी गई है 2, सी दी गई है 2। तीनों को मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 से 20, 20 को 2 से 40, तो ये तो 40 बन रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे 5 दिया गया, ए, बी 2 दिया गया, सी 4 दिया गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 2 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, ये भी बन रहा है 40। थर्ड पे देखते हैं, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 1। 4 10 ज़ार 40 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 1 ज़ार 40, तो ये भी बन रहा है। मतलब हमें चाहिए था 40 बनाना। ठीक है, उसके लिए ए, बी, सी की वैल्यूज़ हमने देखनी थी। तो ए ऑप्शन में भी बन रहा है, सी, बी में भी बन रहा है और सी में भी बन रहा है। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, वो ठीक हैं। तो डी में हमें कहा गया ऑल द अबव, कि ये सारी जो दी गई हैं वो ठीक है। तो ये तीनों जो हमें दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना बन रहा है, 40 क्यूबिक बन रहा है। इट्स मीन कि डी वाली हमारी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया ऑल द अबव, सारी हमारी जो है वो वैल्यूज़ गिवन ठीक हैं। थर्ड में देखें, इफ़ अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 216 सेंटीमीटर क्यूब देन द लेंथ ऑफ ईच साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो बच्चों आप कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, एल क्या लेते हैं, उसका क्यूब लेते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हमने कौन सा ऐसा चूज़ करना है वर्ड जिसको हम उसका क्यूब लें तो हमारा क्या आ जाए, 216 आ जाए। ठीक है, 54 का मैं क्यूब लूँगी तो वो तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, 72 का क्यूब से भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन 6 है। ठीक है, इसका क्यूब ले लेते हैं। तो 6 को आप देखें, 6 को 3 टाइम लिखेंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 को आप फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ार 36, 3 इसको देंगे, 6 3 ज़ार 18 और 3 ऐड करेंगे 21, 216 बन रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि 216 बनाने के लिए हमें कौन सा इनमें से चूज़ करना होगा, 6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ ईच साइड, एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी है। ठीक है, बी को सर्कल कर लेते हैं। अब फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ पे हमें कहा गया द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड। डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। डायमेंशंस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाती है क्यूबाइड की। तो वो कह रहे हैं ये रिस्पेक्टिवली, ये मतलब तरतीब से दी गई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इफ़ द डायमेंशंस आर इंक्रीज 3 टाइम्स ईच, अगर ये तीनों 3 टाइम्स बढ़ा दी जाएं, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, तो नया वॉल्यूम क्या होगा। इसमें बच्चों आपने पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद आपने जब 3 टाइम इंक्रीज करना है तो उसके बाद जो वॉल्यूम आता है न्यू वॉल्यूम, वो आपने फाइंड करना है। हमें दिया गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके लिए क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय
हाइट। ठीक है, तो तीनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो अब हमें यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दी गई, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 × 2 × 3। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और यहाँ देखें फिर क्या बनेगा, 1 2 × 2, 2 को फिर 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। उन्होंने कहा है कि इसको 3 टाइम इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अगर हम इनको जो हमें दी गई हैं डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर हम उनको 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो नया वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको इंक्रीज कर देते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें 3 6 18, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 8 72, 2 इधर और 7 इसको दिया, 9 1 9 और 7 ऐड किया 162 आया। ठीक है, न्यू वॉल्यूम वो हमारा आया है 162। अब हमने फाइंड करना है कि वो कितने टाइम ज़्यादा आया है। ठीक है, जो पहले वाले वॉल्यूम से अगर हमने उसको जब 3 टाइम उसको इंक्रीज किया है। फर्स्ट वाला वॉल्यूम तो आ चुका है 6, लेकिन उन्होंने फिर हमें सेकंड कंडीशन क्या दी थी कि अगर उसको 3 टाइम इंक्रीज कर देते हैं जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं, तो 3 टाइम इंक्रीज करने के बाद फिर वो कितना जो है उसके अंदर जो नया वॉल्यूम है वो कितना टाइम होगा। ठीक है, ये 162 आया है ना। अब हमने क्या करना है कि ये जो 6 आया हुआ पुराना वॉल्यूम जो हमने पहले फाइंड किया है, तो हम क्या करेंगे 162 को अंदर रखेंगे और 6 जो हमारा आया है इस पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 माइनस कर लेते हैं, 6 में से 2 माइनस किया 4, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, क्या आया है 27, यानी न्यू जो वॉल्यूम आया है वो पहले वाले वॉल्यूम से 27 टाइम्स क्या आया है, ज़्यादा आया है, इंक्रीज हो गया है। तो आप इनमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। हमारा जो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 27 टाइम इंक्रीज। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट पे हमें दिया गया 3 टाइम द ओरिजिनल, सेकंड पे दिया गया 9 टाइम, थर्ड पे दिया गया सी पे 27 टाइम और डी दिया गया 64 टाइम। हमने बच्चों पहले वॉल्यूम फाइंड कर लिया तो वो हमारा 6 आया था, फिर हमने उसको क्या किया था 3 टाइम इंक्रीज कर दिया था हर एक को। ठीक है, उसके बाद जब उसको सॉल्व किया था तो हमारा क्या आ गया था, हमारा आ गया था उस वक्त 162। फिर हमने 6 पे उसको डिवाइड किया है तो हमें पता चला है कि हमारा जो न्यू वॉल्यूम आया वो 27 टाइम ओरिजिनल वॉल्यूम से क्या आ गया, वो ज़्यादा आ गया है। तो इट्स मीन कि हमारी इनमें से स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, तो हमारी ये सी वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सर्कल कर लेंगे। 5th पे आ जाए, इसमें हमें कहा गया देयर इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ 10 ग्रेडेड क्यूब्स। एक स्ट्रिंग है उसमें 10 ग्रेडेड क्यूब्स हैं। वॉल्यूम गोज फ्रॉम, वॉल्यूम इसका जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब से, ये आपको गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट क्यूब्स आर। अब जो वॉल्यूम है फर्स्ट और लास्ट क्यूब के दरमियान वो कितना होगा, वो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, वो आपने फाइंड करना है। अब देखिए टोटल है 10, इन्होंने बताया ना 10 ग्रेडेड क्यूब्स हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट और लास्ट के दरमियान उन्होंने हमें कहा है, तो मतलब फर्स्ट को भी आप छोड़ दें, लास्ट को भी छोड़ दें। 10 में से आपने फर्स्ट और लास्ट छोड़ देना है, दरमियान वाले कौन से बच गए 8। 8 में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप क्या ले लेंगे, इनका ले लेंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब ले लें अब इनका 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब आपने सबका लेते जाना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस क्यूब को ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करेंगे, 2 का क्यूब है, इट्स मीन के 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसमें 8 बन रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को फिर 3 से करेंगे तो 27, ये 27 बन रहा है। 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो ये आ रहा है। फिर 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को अगेन 5 से करेंगे तो 125, ये बन रहा है। इस तरह इनके सबके जब हम क्यूब्स ओपन करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो हमने अभी सॉल्व करके देख लिया है, तो हमारी स्टेटमेंट बी जो है वो यहाँ पे
करेक्ट आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज 13 के MCQs कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।